का कमी है कि मतलब जो है पत्रकार को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। पत्रकार तो आईना है, एक दूसरे का सवाल का जवाब देता है और सभी जगह भ्रष्ट हो चाहे कहीं भी भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी हो, अगर उसका खबर छापे तो वो भ्रष्टाचार में तब्दील होने के बावजूद इसका जो है विरोध कर देता है, कहता है कि तुम बड़का पत्रकार है, ये छोटका पत्रकार है, यानी अनेकों प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सरकार से मांग है मेरी कि पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेगा। ऐसे सवाल बहुत उठ रहे हैं कि मान के चलिए कि आए दिन देख रहे हैं बखरी में मेरे भाई पत्रकार सुभाष जी का अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। ऐसे ऐसे कई पत्रकार जो है ना, खबर को इकट्ठा करने से और खबर में जो खबर का हेड लगता है, हेडिंग लगता है, अगर उससे गुस्साए लोग जो है, अगर भले ही मान के चलिए कि पत्रकार कुछ भी छाप लेता है लेकिन बेवजह नहीं छापता है। जहां भ्रष्टाचार होता है, कहीं दबंगई होता है, तब ये तो छापता है, ऐसा नहीं कि बेफिजूल का छापता है। अब उस समस्या को अगर आप लोगों तक पहुंचाएं तो अनेक लोग ऐसा है कि मतलब विरोध करते हैं, काहे छापा, क्यों छापा, यह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो है हमारे प्रखंड हो, जिला हो, कहीं भी रिपोर्टर को जो है न सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इसलिए सरकार इस पर विचार करे और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई गाइडलाइन बनाए कि भाई पत्रकार जो है सब सुरक्षित कैसे रहेगा। आए दिन देखते हैं भ्रष्टाचार के लेकर मानसी में आशुतोष जी मतलब सवाल पूछे कि भाई कोई जनहित वाला सवाल पूछे, उस पर जो है सीओ साहब घबरा गए। घबराने के बाद उसको जैसा जैसा गाली पड़ा है तो हमको लगता है कि उस तरह का पदाधिकारी जो है ना वैसा नहीं करना चाहिए। काहे कि पत्रकार हर सवाल को पूछ सकता है, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो पूछ सकता है, या फिर जनहित में कोई भी लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये समस्या है, वो समस्या है। अब समस्या के एवज में किसी को गाली दे देना, ये कहाँ तक सच्चाई है। इसी के शब्दों के साथ मैं सतीश जी वहीं बता दे कि पहले कुछ दिन पहले मानसी प्रखंड में पर्चा वितरण हुआ था, जिसमें मानसी अंचलाधिकारी के कई संगीन मामले सामने आए, जहां मृत लोगों को पर्चा दिया गया, दूसरे जिले के लोगों को पर्चा दिया गया, यहां तक कि कई सबूत भी जिलाधिकारी के पास पेश किए गए, लेकिन अभी तक मानसी अंचलाधिकारी के पास कोई कार्रवाई नहीं हुआ। रहा पत्रकार की हित की बात, तो बीते दिनों कल यानी शनिवार को खगड़िया जिला के ब्यूरो, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ के भाई के साथ मारपीट व गोली चला दिया उसके साथ, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक उसको नहीं कर पाया। फरवरी में बीते दिनों मानसी प्रखंड के प्रभात खबर के पत्रकार भाई सतीश कुमार जी, इसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। तरह तरह के मानसी प्रखंड के अधिकारियों का खुलासा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुआ है। देखिए राम प्रवेश जी, एक बात तो है कि जिस तरह से अंचल अधिकारी के द्वारा, मैं तो साफ शब्दों में, मेरे साथ पुख्ता सबूत भी है कि मानसी अंचल जो है दलालों का अड्डा बना हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पर दलाल जो है आम जनता का शोषण और दोहन कर रहा है, और हम तो चाहते हैं कि जो खगड़िया के ईमानदार जिला अधिकारी हैं, हम तो उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अविलंब उस पर कार्रवाई करें, और आपको अगर चाहिए सच्चाई दलालों का तो हम देने के लिए तैयार हैं। कई बार आपको भेजा भी गया, अखबार में छपा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, ये तो घोर सुशासन की सरकार के अपमान है। एक तो जिला प्रशासन को सीओ बदनाम कर रहा है, बिहार सरकार के कार्यशैली को भी सीओ बदनाम कर रहा है। जैसा आपने बताया कि जिस तरह से आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि
बीते दिन हम एक स्कूल के सवाल पर जो है कुछ लिखा था। वहाँ एक महिला प्रधानाचार्य थी, उसके क्रियाकलाप को जो भी लोग जाते हैं कहने के लिए उसको धमकी देता है, केस में, झूठा केस में फंसाने का धमकी देता है। ये तो दुर्भाग्य है कि आज जो यह स्थिति है कि कोई सवाल करे और उस पर केस करने का धमकी दे, गाली दे। ये कहाँ का न्याय है? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पूरी तरह से जो है सुशासन में हमारा सरकार जो है व्यवस्था पूर्ण स्वतंत्र रूप से चल रहा है। आप देखे होंगे कि सोनू कुमार एक छोटा सा लड़का, आज वो अपने नामांकन के लिए पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हम कहते हैं देश विदेश में उनकी चर्चा है, उसके बावजूद भी सोनू का नामांकन नहीं हुआ। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार पर यह सवाल खड़ा करता है सुशासन बाबू पर कि आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है। ये तो पूरा सारा जनता जानता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से आपका पंगु बना हुआ है। और जब देश के चौथे स्तंभ, देश के पत्रकार जब उस समस्याओं को आम जनताओं के साथ उजागर करता है तो उसको टारगेट किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, अब दबंगों के द्वारा, या फिर किसी तरह का जो है उस पर मुकदमा कर दिया जाता है, या तो फिर दलाल के द्वारा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भले वहां पर बैठे हैं, लेकिन सरजमीन पर आने की आपकी जरूरत है कि आपका जो व्यवस्था है उससे आम जनता नाखुश नहीं है। भले आपको सरकार बनाने का जनता ने मौका दिया, लेकिन जो आपकी व्यवस्था है उससे आम जनता काफी नाखुश है। मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर आप एक अविलंब बैठक करें और इस पर जो है चर्चा करके एक कानून लावे, ताकि आम जनताओं की जो आवाज उठाने वाला पत्रकार होता है आईना बन के, चाहे आपकी आवाज को उठावे, चाहे आम जनता की आवाज को उठावे, चाहे पदाधिकारियों की आवाज को उठावे, हर समय पत्रकार आपके सुख और दुख दोनों तरह में शामिल रहता है। उसके बावजूद भी पत्रकारों को टारगेट बनाया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तमाम पत्रकार संगठन के जितने भी हमारे साथी बैठे हैं और जो देश के बड़े बड़े हमारे पत्रकार भाई हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश में एक आवाज़ उठाई जाए, एक एकता का परिचय दिया जाए, ताकि आने वाले कल जो मीडिया पर, आज के मीडिया पर जो सवाल उठ रहा है कि मीडिया जो है पूरी तरह से पीली पत्रकारिता कर रहा है, इसको बचाना है और जनता की आवाज़ बनकर हमको एक बार आना है। हम इस बात को भी आपको कहते हैं कि हम डरते किसी से नहीं हैं, चाहे सीने पर गोली मार दे, पीठ के पीछे गोली मार दे, लेकिन जनताओं के समस्याओं को हम जो है उजागर करते रहेंगे। मानसी सीओ की क्रियाकलाप के खिलाफ अब तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अगर उस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है तो चाहे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि सभी साथियों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या देश के हमारे जो सजग व्यक्ति हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों के सवाल पर जो है एक बार अपनी आवाज़ को आप उठावें, ताकि देश का जो कानून व्यवस्था या बिहार का जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गया है, उसको ठीक किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। बोलते हैं।